देख रहे हैं जुल्फ़कार अली यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में बताएंगे कि सिग्नल्स के बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या हैं, उनको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा कि हम इस ट्यूटोरियल में बेसिक ऑपरेशंस करेंगे सिग्नल्स के बारे में। याद रहे कि हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, अभी तक सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम दो चीज़ों को डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे। एक होगा एम्पलीट्यूड और दूसरा होगा टाइम। एम्पलीट्यूड और टाइम को दो चीज़ें हैं, एक सिग्नल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिग्नल है, एक उसका एम्पलीट्यूड होगा, मतलब उसकी बुलंदी कितनी है, जिस तरह इसमें दो है। एक इसका टाइम होगा, टाइम हमने एक्स एक्सिस पे लिए है और इसकी जो एक्स ऑफ टी है, जो फंक्शन है, वो वाई एक्स ऑफ टी लिए है। यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है और यहाँ पे टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यूज़ हैं। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं। हमने कहा कि बेसिकली एम्पलीट्यूड स्केलिंग जो है वो हम फंक्शंस की एम्पलीट्यूड को ज़्यादा करने की बात कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स ऑफ टी है, ये ग्राफ है, इसमें इसकी एम्पलीट्यूड 2 है। अब हम कह रहे हैं कि इसको फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि एक्स ऑफ टी गिवन है, 2x ऑफ टी फाइंड करें एंड 0.5 एक्स ऑफ टी फाइंड करें। अब 2x ऑफ टी फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिंपली इसके एम्पलीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x ऑफ टी है तो, और इसमें कुछ भी नहीं करें। एक्स एक्सिस में जहाँ पे ये वैल्यू थी वहीं पे होगी, यहाँ पे जो वैल्यू थी वहीं पे होगी, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा तो 2x ऑफ टी हो जाएगा। मतलब पहले 2 था तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2x है, मतलब 2 टाइम्स है। अब इसमें कह रहा है कि 0.5 एक्स ऑफ टी है, तो 0.5 का मतलब हो गया ये कि इसको हाफ कर रहा है। तो अगर 2 है तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। देखिए एम्पलीट्यूड को स्केल करना बहुत ही आसान है। उसको स्केल करने के लिए कोई भी एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बेशक वो फ्रैक्शन में है, वो कि जिस तरह भी है, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग होती है। दूसरा हमारे पास है टाइम स्केलिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, एम्पलीट्यूड स्केलिंग की एक और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दो सिग्नल्स को ऐड कैसे करेंगे। हमारे पास आया है कि फॉर एग्जांपल ये x1 ऑफ टी गिवन है, -3 से स्टार्ट है, 3 तक है, और इसकी एम्पलीट्यूड 1 है। और x2 ऑफ टी गिवन है, जो -10 से +10 तक जा रहा है और एम्पलीट्यूड इसका 2 है। अब कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं? इन दोनों को सिंपली इनके एम्पलीट्यूड, जब भी हम सिंपली किसी भी दो सिग्नल्स को ऐड करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनकी एम्पलीट्यूड्स को ऐड करेंगे। अब -10 से लेकर -3 तक जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो 2 + 0 = 2 ही होगा। यहाँ देखें, यहाँ तक 2 हो जाएगा। -3 तक इसकी एम्पलीट्यूड 2 ही होगी। उसके बाद 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो इसकी एम्पलीट्यूड 2 + 1 3 हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। उसके बाद फिर 2 + 0, ये 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये फिर से 2 हो जाएगी एम्पलीट्यूड 10 तक। इस तरह हमारे पास हम इनकी एम्पलीट्यूड्स को यहाँ देखें, -10 से लेकर -3 तक का एम्पलीट्यूड क्या था, x1 ऑफ टी प्लस x ऑफ टी। ये x1 0 था, x2 2 था, तो इनकी एम्पलीट्यूड 2 ही है। और उसके बीच में हमारे पास एम्पलीट्यूड 3 हुई है, इसके बाद फिर एम्पलीट्यूड 2 हो गई है। इस तरह हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट का भी बिल्कुल सेम मेथड है। देखें, ये वाला चीज़ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो x माइनस x2 है, x1 माइनस x2 है, तो इसकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो माइनस में होंगी। तो
तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 - 2 तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 तो -1 हो जाएगा ये, और 0 - 2 फिर -2 हो जाएगी। इसका भी सिंपल देखें, इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया था ये, तो -10 से लेकर -3 तक अब इसका -2 एम्पलीट्यूड है, बीच में -1 आ जाता है, उसके बाद फिर -2 इसका एम्पलीट्यूड हुआ है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपली उनके एम्पलीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा, तो ये हिस्सा 0 हो गया। सेम हेयर ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। इस हिस्से में देखें 2 1 है, इधर 2 है, तो 2 1 इधर 2 हो जाएगा, इसकी ये 2 हो जाएगी। सिंपली मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह होगी। हमने बात की है कि हम एम्पलीट्यूड को कैसे स्केल करते हैं। अब हम टाइम शिफ्टिंग की बात करेंगे। टाइम शिफ्टिंग का मतलब ये है कि सिग्नल की एम्पलीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिग्नल की जो टाइम इंटरवल है उसको हम कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। अब हमारे पास x ऑफ t है, फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल है x ऑफ t, कहते हैं कि ±t0 इज द टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ x ऑफ t। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, कोई भी t0 पे वो शिफ्ट हुआ हो। अब t0 अगर प्लस है तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, अब t0 अगर माइनस में है तो ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर t0 यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। ये क्यों होगा इस तरह, इस पर हम एक डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ आपको शिफ्ट करना बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास x ऑफ t है, कहते हैं x ऑफ t माइनस t0। अब t माइनस t0 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 0 पे जो वैल्यू थी x की वो t0 पे आ गई अब। और अगर x ऑफ t प्लस t0 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये वैल्यू x ऑफ t की जो वैल्यू 0 पे थी वो माइनस t0 पे आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूजिंग है कि ये प्लस में भी इस तरफ आ रहा है, माइनस में भी इस तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें माइनस का साइन भी साथ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये नेगेटिव साइड पे होगा लाजमन। अब हमारे पास हम कहते हैं कि टाइम स्केलिंग में हम x a ऑफ t फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है, किसी भी चीज़ से हम टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, इज टाइम स्केल वर्जन ऑफ सिग्नल x ऑफ t। ठीक है, ये x ऑफ t का वेयर a इज ऑलवेज पॉजिटिव, a को पॉजिटिव होना लाजमी है। अगर a नेगेटिव हुआ तो टाइम रिवर्टल सिग्नल होगा, जो कि हम नेक्स्ट में बताएंगे। सिर्फ शिफ्टिंग में ये a पॉजिटिव होगा, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो सिग्नल की कंप्रेशन होगी, अगर a लेस देन 1 है तो इसकी एक्सपेंशन होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे देखें, हमने कहा था कि टाइम स्केलिंग में सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम इधर भी कह रहे हैं कि टाइम स्केलिंग पे एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम किसी भी ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें टाइम को तो क्या होता है। देखिए हमने x ऑफ t हमारे पास ये था जो -2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, और हमने ये कहा कि अगर हमारे पास ये अगर हमने कहा कि a इज़ लेस देन 1, a लेस देन 1 कैसे, मतलब 1/2 तो a लेस देन 1 होगा, और a इज़ ग्रेटर देन 1 तो कंप्रेशन होगी। अब इसमें देखें 2t है तो मतलब इसमें a क्या होगा, 2 होगा,
तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा कि कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन मतलब ये सिकुड़ जाएगा। इसमें सिकुड़ने का ये मतलब है कि इसकी एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिंपली हमारे टाइम डोमेन में इसको फ़र्क पड़ रहा है। इस ये वाली जो वैल्यू होगी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू वहाँ पे पहुँचेंगी। अगर यहाँ पे 2 है, देखें 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, -1 है, +1 मतलब इसको हमने हाफ कर दिया। -2 से 2 पे जा रहा था, अब -1 से 1 पे जा रहा है। अब अगर a है लेस देन 1, मतलब ये 1/2 है, तो मतलब लेस देन 1, फिर एक्सपेंशन होगी। देखें अगर लेस देन 1 है तो एक्सपेंशन कैसे होगी। देखें अगर 1/2 है तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इन सब को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे थे, अगर ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब ये वाला जो 1 है इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते पहले इस सिचुएशन के लिए, तो ये वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पे 0.5 पे आ जाएगी, -0.5 पे। और यहाँ पे जो 1 था ये +0.5 पे ही है। अब यहाँ पे हम इसको जब t को 2 से डिवाइड करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 वाला एरिया वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब -4 पे आ जाएगा। जो 1 वाला एरिया है वो -2 पे आ जाएगा, -1 वाला, +1 वाला +2 पे आ जाएगा, 2 वाला 4 पे आ जाएगा। मतलब किसी भी हम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने कहा कि यहाँ पे कि नेगेटिव है तो अगर ये प्लस है तो नेगेटिव साइड शिफ्ट होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड शिफ्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कंप्रेस होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें उलट हैं वैसे उससे टिपिकली। ओके, ये एक्स ऑफ टी है, 0 से शुरू हो रहा है, 2 पे जा रहा है। एक्स ऑफ माइनस टी इसका इमेज है नेगेटिव साइड पे। ओके, ये इसको हम कहते हैं टाइम रिवर्सल, जो हम बात कर रहे थे कि हमारा ए माइनस में नेगेटिव में नहीं हो सकता। क्यों? अगर नेगेटिव में होता है तो ये टाइम रिवर्सल हो जाएगा। ये हमारे पास बेसिक्स थी कुछ सिग्नल्स की कि हम इनको शिफ्ट कैसे करते हैं, टाइम स्केलिंग कैसे करते हैं और एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग स्केलिंग कैसे करते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन को इंशाल्लाह दूर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस